तो हम भाग्य को कैसे बदल सकते हैं? भाग्य को बदला जा सकता है कैसे? कर्मों के आधार पर। हर कर्म का, मैंने कहा ना, हर कर्म का फल है और कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। जैसे उसने 60 साल के बाद सत्संग, पुण्य, दान वान सब करना आरंभ किया था, तो उसने अपने उसी कर्म के आधार पर तो अपने भाग्य को बदला कि 60 साल में उसका बच्चा 5 करोड़ के पैकेज पे हो गया। अगर वो आगे भी नहीं करता तो उसका बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा होता, शादी करके यहीं सेटल्ड होते, वो जरा सा भी अपने बच्चों पिता को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे अपने पिता से अलग हो जाते हैं और वो नहीं पूछते। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, पर मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हर व्यक्ति के अपने किए गए कर्मास के फल हैं, उनके अपने प्रारब्ध हैं। बीज बबूल का बोए, वो कहावत इसीलिए तो बनी कि बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। तो उन्होंने कभी ना कभी किसी के लिए गड्ढा खोदा होगा, आज वो खुद गड्ढे में गिरने के लिए मजबूर है। जी। तो क्या माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल क्या उनके बच्चों को मिलता है आगे चल के? 4 साल तक माता के हर कर्म का फल उसका बच्चा भोगता है और 11 साल तक पिता के कर्मास बच्चे को भोगने पड़ते हैं, पिता के कर्मास उस बच्चे को भोगने पड़ते हैं। 11 साल के बाद बच्चे के अपने कर्म उसकी जर्नी डिसाइड करते हैं, यानी कि 11 साल के बाद उसको समझ होती है क्या मेरा है क्या उसका है। आज अगर वो कोई गलती करके आ रहा है तो उसको पता है कि उसने गलती करी है, उसने चोरी करी है, या उसने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बाद उसके कर्मों के आधार पर उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। जी। तो आपने सुना होगा ना कि कहते हैं यार इस बच्चा कितना अच्छा है कि इसको अच्छे संस्कार मिले हैं। तो इसमें माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि आपका बच्चा जब पहली बार चोरी करता है, इस क्लास में है, उसने किसी की रबड़ घर पे ले आया, किसी की पेंसिल घर पे ले आया, और मम्मी, क्योंकि छोटे बच्चों का तो सब चीज़ें चेक होती हैं कि तो बेटा ये रबड़, गलत बात, उसको नहीं पता कि ये सही है गलत है। वो अपने माता को या पिता को अपना आइडल मान लेता है, उसको लगता है कि कोई बात नहीं चल जी। अब ये तो कोई बात नहीं चल, तो उसके मन में ये आ जाता है इसका मतलब ये बुरी बात नहीं है। तो वो दोबारा से फिर उन्हीं चीजों को, वो जिसका भी पेन हाथ लगेगा, जिसकी भी पेंसिल हाथ लगेगी, वो सब उठाता लाएगा। अब चलो मम्मी ने कहा कि बच्ची है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट वो कभी नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल। बड़े होंगे वो चोरियां करेंगे, फिर थानेदार पुलिस वाले आएंगे, आपको भी थाने में बुलाएंगे, आपके सामने आपके बच्चे को 4 चांटे लगेंगे, गालियां पड़ेंगी, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब आप कहते हैं ना कि जब एक पौधे बीज बोते हैं और पौधा बढ़ना शुरू होता है और वो टेढ़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एक फट्टी, एक कुछ भी लकड़ी का टुकड़ा बांध देते हैं ताकि वो सीधा हो। जी। लेकिन ये किसके साथ करते हैं, सिर्फ पौधे के साथ। कभी आपने बहुत बड़े वृक्ष के को सीधा करते देखा है किसी को? बिल्कुल भी नहीं। वो नहीं हो सकता। जी। तो समय रहते अगर हम अपनी गलतियों को समझ लें और उसको सुधारने की कोशिश करें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छे बुरे का ज्ञान दें। बच्चे की पहली गुरु माता, दूसरे गुरु पिता, तीसरे गुरु अध्यापक होते हैं। तो माँ सबसे बड़ी गुरु है। अगर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करे तो बच्चा इतना उज्जवल भविष्य अपना बना सकता है कि आपको किसी पंडित के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।